जय हिंद दोस्तों, रियल स्टडी कैंपस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो एकदम ये छोटा सा वीडियो होगा और इस वीडियो में हम आपको समझा देंगे कि जो विचार आपके मन में चल रहा है कि हम सर सीबीटी 2 का तैयारी करें या ना करें, क्या माजरा क्या है। अरे भाई साहब, ऐसा विचार सबसे पहले बात कि आपके मन में चलना नहीं चाहिए। हाँ, अगर आपका एज लास्ट हो रहा है, अगर आपका एज लास्ट है तो भाई साहब आपको थोड़ा सा सावधान हो जाना होगा। जरा बात को समझते हैं। तो जब से सीबीटी 1 का की आया है, आंसर की आया है, तब से सबसे पहले एक घटना घटती है कि लगभग स्टूडेंट का मार्क्स जो है घट गया है। जिनका अटेम्प्ट 80 था उनका मार्क्स कम हो गया है, जिनका अटेम्प्ट 70 था उनका भी रॉ मार्क्स कम हो गया है। एग्जाम के टाइम में तो ये श्योरिटी रहता है कि भाई साहब हम 70 अटेम्प्ट किए हैं तो सर 2 4 6 गलती होगा, गलतियां ज्यादा निकल के आती है। और एग्जाम में ये चीज होता है, ये ह्यूमन नेचर है, एग्जाम का ये प्रेशर होता है। मैथ भी आपको बनाना है, रीजनिंग भी आपको बनाना है, जीके जीएस भी आपको देखना है, कंप्यूटर, करंट अफेयर, ईच एंड एवरी सेक्शन आपको देखना होता है। तो ये कह देना कि एग्जाम आसान था, नहीं, वहां जाके मालूम चलता है कि भाई साहब एक ही दिमाग है ना, अब सब कुछ आपको देखना है। और सबसे बड़ा होता है कि टाइम का प्रेशर। तो कोई बात नहीं, जो हो गया सो हो गया। आइए हम लोग समझ लेते हैं कि किनको सीबीटी 2 का तैयारी करना चाहिए और किनको नहीं करना चाहिए। सबसे पहला बात, तो इस कहानी को हम आपको पूरा समझाएंगे, एकदम छोटा सा 5 मिनट का समय लेंगे हम आपसे, ठीक है। 5 मिनट से ज्यादा का समय नहीं लेंगे। सबसे पहले एक जानकारी कि हम लोगों ने कंप्लीट मैथ की शुरुआत की है। चैनल पे प्लेलिस्ट बना हुआ है कंप्लीट मैथ, और पहला वीडियो परसेंटेज का चला गया है कंप्लीट। इसमें कुल 131 सवाल के जरिए, 131 क्वेश्चन के जरिए परसेंटेज में जितना भी टाइप का सवाल पूछा जाता है सब कुछ हमने डिस्कस किया है। करीबन ये 3 घंटे के आसपास की वीडियो है। कंप्लीट परसेंटेज यहां से आपका कवर हो जाएगा। आपकी जानकारी के लिए हम ये बता दें कि नेक्स्ट चैप्टर आपका प्रॉफिट एंड लॉस होगा, ठीक है। और ये वीडियो आपको कल या परसों में मिल जाएगा। ये भी आपका कंप्लीट 1 शॉट वीडियो होगा। तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैथ के लिए कहीं जाने की आवश्यकता आपको नहीं है। कंप्लीट मैथ, 1 रुपया भी आपको कहीं नहीं देना है। देखिए, आपने एनटीपीसी का एग्जाम अभी ताजा हुआ है, क्या चेंजेज हुआ? भाई साहब चेंजेज नहीं हुआ, ठीक है। जो सारा का सारा कंसेप्ट है आपको भी मालूम है, कंसेप्ट सेम है। क्वेश्चन में डाटा वाटा चेंज होता है, तो सारा का सारा खेला जो है वो बच जाता है प्रैक्टिस का। तो अगर आप प्रैक्टिस अच्छा से कर लेंगे तो आपका जो है मैथ यहाँ से कवर हो जाएगा। चाहे आप सीबीटी 2 का बात कर ले, चाहे ग्रुप डी का, चाहे एएलपी का, चाहे रेलवे का कोई भी एग्जाम। साथ ही साथ ये जो 131 क्वेश्चन है ना भाई साहब, इसका पीडीएफ विद सॉल्यूशन, पीडीएफ में आपका सॉल्यूशन भी दिया हुआ है, ये भी हम आपको प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। टेलीग्राम चैनल बना के सॉल्यूशन, क्वेश्चन का पीडीएफ विद सॉल्यूशन बाइलिंगुअल हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। तो इसको थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखिएगा। कंप्लीट मैथ यहाँ पे आपका मिल जाएगा, ठीक है। इसको आप ध्यान रखिएगा। आइए अब आते हैं भाई साहब कि किसको तैयारी करना चाहिए, किसको तैयारी नहीं करना चाहिए। एक बात बताइए, अभी रेलवे का इतना सारा एग्जाम है, अभी आपका ग्रेजुएट लेवल का भी डेट आ गया, और वो डेट क्या है? वो डेट है आपका 7 अगस्त। हाँ, 7 अगस्त से 8 सितंबर के बीच आपका अंडर ग्रेजुएट लेवल का डेट दे दिया है। उसके बाद आपका एएलपी होना है, एएलपी के बाद जो है आपका ग्रुप डी होना है, उसके बाद आपका टेक्नीशियन भी होना है। तो भाई एग्जाम तो बहुत सारा है। तो स्पेशल सीबीटी 2 के लिए आपको स्पेशल कोर्स लेना है क्या? नहीं लेना है कोर्स। जो आप पढ़े हैं उसी को रिवीजन बार बार करते रहिए, ठीक है। तो सबसे पहला विचार, सबसे पहली बात कि अगर आपको आगे का और भी एग्जाम देना है तो भाई साहब आपको तो पढ़ना ही है। और वही मैथ है, वही रीजनिंग है, वही जीके जीएस है, वही कंप्यूटर है, वही करंट अफेयर है। तो आपको तो पढ़ना ही है। तो आप चाहे
स्पेशल अगर आप सीबीटी 2 का तैयारी नहीं करना चाहते हैं या करना चाहते हैं, इस कसमकस में आप फंसे हुए हैं, इसका मतलब ये है कि भाई साहब आपका जो है एज कहीं आखिरी तो नहीं है। आप इस उम्र पे पहुंच गए हैं कि सर ये हमारा आखिरी एग्जाम है, इसके बाद मेरा एज जो है क्रॉस हो जाएगा। मेरे भाई ये बहुतों के साथ होता है, ठीक है, ध्यान से आप समझिएगा। यूआर में अगर आपका रॉ मार्क्स 65 बन रहा है, 65 रॉ मार्क्स, ठीक है, गलती काट के 65 बन रहा है, आप किसी भी जोन से हो, ठीक है। सेम ओबीसी के लिए देखिए, अनरिजर्व और ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ ना लगभग आस पास ही होता है, ठीक है। तो भाई साहब ये अगर आपका 65 बन रहा है, इनका अगर हम 63 पकड़ ले और हम इनका 61 पकड़ ले, अब ध्यान से समझिएगा, ठीक है। अगर आपका 65 बन रहा है सब कुछ काट के, तो भाई साहब आप सीबीटी 2 की तैयारी में लग जाइए। अगर आप 63 प्लस बन रहा है तो आप तैयारी में लग जाइए। एक बात बताते हैं आपको, ये एवरेज हम आपको बता रहे हैं, जरूरी नहीं है कि एकदम 63 पे ही होगा, नहीं सर। अगर आपका ये बन रहा है तो आप तैयारी में लगे रहिए, जैसे पढ़ रहे हैं उसी तरीका से आप पढ़ते रहिए। उसके बाद भाई साहब इसको आप 60, इन दोनों को हम अगर 60-60 रख दें तो कोई भी समस्या नहीं है। तो देखिए शिफ्ट तो हार्ड था, मैथ में कैलकुलेशन था, जीके जीएस करंट अफेयर का वेटेज ज्यादा था, कंप्यूटर का वेटेज ज्यादा था, ठीक है। तो भाई साहब एग्जाम तो आप कह ले तो टफ तो था, एग्जाम एकदम से आसान नहीं था और बहुत ज्यादा टफ भी नहीं था। बात है कि समय एकदम लिमिट था और उस हिसाब से, समय के हिसाब से क्वेश्चन का लेवल खास करके मैथ में काफी अच्छा था, ठीक है। तो अगर आप इस क्राइटेरिया को आप फुलफिल कर रहे हैं तो आप आराम से आप जो है सीबीटी 2 की तैयारी में लग जाइए। बाकी जो होगा, बाकी सब कुछ रेलवे के हाथ में है। नॉर्मलाइजेशन में आपका हो सकता है कि आप जो है कट ऑफ के अंदर चले जाएं जंप मार के, ठीक है। किसी का मार्क्स बढ़ेगा तो किसी का मार्क्स कम होगा, सबको नॉर्मलाइजेशन में एक नॉर्मल लेवल पे लाया जाता है। तो ये अभी तक का जो डाटा निकल के आ रहा है उसके हिसाब से आप अगर इसके आसपास हैं तो आप एनटीपीसी सीबीटी 2 के तैयारी में लगे रहिए। और भी अभी बहुत सारा एग्जाम होने वाला है, तैयारी तो आपकी चलती ही रहेगी, तो झमेला में पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद रहेगा।